ईरान इजरायल के बीच भयावह रूप ले चुकी जंग के बाद ईरान की तरफ से एक पैगाम दिया गया है। 4 अक्टूबर को जुम्मे की नमाज के बाद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने दुनिया भर के मुस्लिमों को अपना संदेश भेजा। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में कड़ी भीड़ जो खामेनेई को सुन रही थी, उनमें इजरायल के खिलाफ आक्रोश भरा दिखा। हालांकि चर्चा नमाज के दौरान भाषण दे रहे खामेनेई की हो रही है। हैरानी वाली बात यह है कि ग्रैंड मस्जिद में करीब 5 सालों बाद खामेनेई ने जुम्मे की नमाज पढ़ी है और उनके साथ समर्थकों का बड़ा हुजूम भी वहीं मौजूद रहा और खामेनेई के हाथों में उस दौरान गन दिखी है। उस गन पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यूं ही खामेनेई ने भाषण के दौरान वो गन नहीं पकड़ी, बल्कि वो इजरायल को आंखें दिखाकर ये बताना चाह रहा है कि हम अपनी सुरक्षा के काबिल हैं और हमें जवाब देना भी आता है। खामेनेई के इस भाषण को ऐतिहासिक माना जा रहा है। ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ी। इस दौरान अपने संबोधन में खामेनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुटता होने की बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान ने इजरायल को जवाब दिया और आगे भी देता रहेगा। खामेनेई का तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में ये संबोधन इसलिए खास है क्योंकि करीब 5 साल बाद उन्होंने यहाँ आकर नमाज पढ़ी और अपनी बात रखी। इससे पहले आखिरी बार जनवरी 2020 में वो मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने पहुंचे थे। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में खामेनेई की तकरीर सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। जहां तक नजर जा रही थी वहां केवल नमाजी ही नमाजी नजर आ रहे थे। इजरायल से बड़ी जंग की आहट को देखते हुए खामेनेई ने अपने संबोधन में दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। इजरायल पर 250 मिसाइल दागने के बाद ईरानी अधिकारियों ने खामेनेई को सेफ एरिया में रखा है। इसके बाद जुम्मे को ये उनका पहला सार्वजनिक भाषण था। दुनिया को ईरानी मुस्लिमों की बहादुरी का संदेश देने के लिए खामेनेई ने तकरीर देते वक्त हाथ में क्लाशिकोव राइफल भी पहली बार पकड़ रखा था। खामेनेई ने यह भी कहा कि इजरायल को अमेरिका और पश्चिमी देश समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो इस क्षेत्र की तेल संपदा और सभी संसाधनों को जब्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल हमें लूटना चाहते हैं। ऐसे में इनके खिलाफ किसी भी लड़ाई केवल क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा की तरह है। खामेनेई ने आगे कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा रही है। वे फिलिस्तीन, लेबनान, मिस्र, इराक सबके दुश्मन हैं। वे यमन और सीरिया के भी दुश्मन हैं। हम सबका दुश्मन एक है। ये दुश्मन चाहता है कि किसी भी सूरत में मुसलमान एक ना हो, मुसलमानों में फूट पड़ी रहे। दुश्मन को पहचानते हुए मुसलमान को अब साथ आना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।